बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ स्टडी विद स्किल्स। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन स्केलेटन। मैं मानती हूं कि ये शामिल नहीं है पीएमसी के सिलेबस में, लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अपने बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ मैं चाहती हूँ कि आप पीएमसी या नेशनल एमडी कैट की भी तैयारी कीजिए, ताकि आपकी तैयारी लास्ट मोमेंट पर बहुत अच्छी हो सके। और जिस 3 महीने में सब बच्चे रिवाइज कर रहे हों, पढ़ रहे हों, आप उस वक्त रिवाइज करें, ठीक। ह्यूमन स्केलेटन जो है वो आज हम पढ़ेंगे। हो सकता है पीएमसी की सिलेबस में ये बाद में शामिल हो जाए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा लेंथी टॉपिक है। हम इससे अच्छे से और एक बहुत आसान तरीके में पढ़ेंगे। मैं आपको इसके निमोनिक्स भी बताऊंगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। याद रखिएगा, जो ह्यूमन स्केलेटन होता है इट कंटेन्स 206 बोन्स। सबको पता है कि ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन्स होती हैं। जो ह्यूमन स्केलेटन की ये जो 206 बोन्स हैं ये डिवाइड हो जाती हैं दो स्ट्रक्चर में। एक एक्सियल स्केलेटन कहलाता है और एक कहलाता है अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। सबसे पहले आज पढ़ते हैं एक्सियल स्केलेटन के बारे में कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं। याद रखिएगा, एक जो होल एक्सियल स्केलेटन है उसमें जो टोटल बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 80। टोटल एक्सियल स्केलेटन की जो बोन्स हैं वो 80 बोन्स हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक्सियल स्केलेटन में स्केलेटल पार्ट्स जो होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस पर मौजूद होते हैं। यानी कि एक्सियल स्केलेटन में वो पार्ट्स आएंगे जो हमारे सेंटर में मौजूद हों। जो हाथ पाँव जो हैं, जो हाथ हैं, टांगे हैं, ये नहीं आती एक्सियल स्केलेटन में। जो सेंट्रल एक्सिस पर चीज़ें हैं, जो हेड वगैरह है, ये आता है एक्सियल स्केलेटन में, जिसमें स्कल होता है, रिब केज, वर्टिब्रल कॉलम। जो सेंटर एक्सिस पर चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी एक्सियल स्केलेटन में शामिल होती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हेड। याद रखिएगा कि होल हेड जो है इट कंटेन्स 29 बोन्स। पूरे हेड में हमारे कितने बोन्स हैं? 29 बोन्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक इट इज़ 29 बोन्स। अब ये 29 बोन्स जो हैं ये फर्दर डिवाइड हो रही हैं 4 बोन्स में। फर्दर डिवाइड हो रही हैं कितनी बोन्स में? 4 बोन्स में, जिनमें क्रेनियल बोन्स आ जाती हैं, फेशियल बोन्स आ जाती हैं, एयर ऑसिकल्स और हाइड बोन आ जाती है, ठीक है। ये 29 बोन्स जो हैं ये 4 डिविजन्स में तकसीम हुई हैं, जिनमें क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, एयर ऑसिकल्स और हाइड बोन्स आ गए। अब देखिए, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद इसकी निमोनिक भी बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियल बोन्स की। याद रखिएगा, क्रेनियल बोन्स क्या फॉर्म करती हैं? फॉर्म करती हैं क्रेनियम, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, ठीक है। याद रखिएगा, क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं? क्रेनियल बोन्स 8 बोन्स हैं। क्रेनियल बोन्स कितने हैं? 8 बोन्स हैं, जिनमें 2 पेयर्ड हैं और 4 जो हैं वो अनपेयर्ड बोन्स हैं। अच्छा, जो अनपेयर्ड बोन्स हैं उनमें कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं? क्रेनियल बोन्स जो अनपेयर्ड हैं उनमें फ्रंटल, ऑसिपिटल, एथमॉइड और स्फेनॉइड आ जाती है। जबकि जो 2 पेयर्ड बोन्स हैं उनमें पेरिटल और टेम्पोरल आ जाती हैं। 2 पेरिटल, 2 टेम्पोरल, 4, 1 2 3 4, कितने टोटल बोन्स हो गए? 8 बोन्स हो गई जो कि क्रेनियल में आती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी निमोनिक। याद रखिएगा कि अनपेयर्ड के लिए अब क्या निमोनिक याद रखेंगे? अनपेयर्ड के लिए निमोनिक है सोफ़ी। अच्छा, सोफ़ी आप सोच सकते हैं किसी गर्ल का नाम है, या फिर सोफ़ी एडवर्टाइज में भी एक सोप आता है उसका नाम सोफ़ी है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अनपेयर्ड बोन्स की जो निमोनिक है सोफ़ी है, जिससे एस से क्या आ जाएगा? एस से आ जाएगा स्फेनॉइड, ओ से आ जाएगा ऑसिपिटल, एफ से आ जाएगा फ्रंटल और ई से आ जाएगा एथमॉइड, ठीक। इसके अलावा जो 2 अनपेयर्ड बोन्स, 2 जो पेयर्ड बोन्स हैं उनकी एग्जांपल आप पीटी से याद रख सकते हैं। यानी कि आप याद रख सकते हैं सोफ़ी, पीटी। सोफ़ी में आ जाएंगे आपके अनपेयर्ड बोन्स और पीटी में आ जाएंगे पेयर्ड बोन्स, जिनमें पेरिटल और टेम्पोरल आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं फेशियल बोन्स की तरफ। याद रखिएगा, टोटल जो फेशियल बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? वो होती हैं 14। 14 में 6 पेयर्ड होती हैं, जबकि 2 जो होती हैं वो अनपेयर्ड बोन्स होती हैं।
अब जो दो अनपेयर्ड बोन्स होते हैं इनमें मैंडिबल और वूमर आ जाता है, जबकि जो सिक्स्ड पेयर बोन्स होते हैं इनमें पैलेंटाइन, मैक्सिला, इंफीरियर नेजल कॉन्चा, नेजल, जाइगोमैटिक्स और लैक्रिमाइल आ जाता है, लिक्राइमल आ जाता है। ठीक है, ये आ जाती हैं बोन्स जो कि 6 पेयर्ड बोन्स हैं। फॉर एग्जांपल 6 का आप पेयर करेंगे कितनी होंगी? 12, और 12 1 2 14, सो टोटल 14 बोन्स आ गई फेशियल बोन्स में। अच्छा, आप इसका निमोनिक क्या याद रखेंगे? सो आपको इसका निमोनिक याद रखना है PMLNZ। आप PMLN याद रख सकते हैं, ये एक पार्टी का नेम है, उसके साथ आप Z याद रख लीजिए, ये आपकी होगी निमोनिक। अब कैसे? P से हो गया पैलेंटाइन, M से हो गया मैक्सिला, L से हो गया लेक्राइमल, N से हो गया नेजल, इंफीरियर कॉन्चा नेजल, और Z से हो गया जाइगोमैटिक्स। ठीक, इसके अलावा जो अनपेयर्ड है उसके लिए आप याद रख लीजिए MV, यानी PMLNZ MV। इस तरीके से आपको पेयर्ड और अनपेयर्ड बोन्स अच्छे तरीके से याद रहेंगी। अच्छा, याद रखिएगा कि जो फेशियल बोन्स होते हैं उनमें ये जो बोन्स हैं वो मूवेबल नहीं होती, सिर्फ 2 बोन्स मूवेबल होती हैं जिनमें मैंडिबल और वूमर आ जाता है। इसके अलावा मिडल ईयर ऑसिकल्स में कितने बोन्स होती हैं? सो याद रखिएगा 6 बोन्स आती हैं हमारे मिडल ईयर ऑसिकल्स में, हमारे ईयर्स में। ठीक है, 6 बोन्स जो होती हैं वो तीनों ही पेयर होती हैं, जिनमें मैलियस, इनकस और स्टेप्स आ जाते हैं, यानी मैलियस 2, इनकस भी 2 और स्टेप्स भी 2, जिसके नतीजे में हमें पता चला कि कितनी बोन्स हो गई? 6 बोन्स हो गई। ठीक है, अब याद रखिएगा कि एक आ जाती है हाइड बोन, एक सिंगल हाइड बोन मौजूद होती है फेशियल में। ठीक है, एक हाइड बोन आ जाती है हमारे स्कल में, हमारे हेड में एक होती है हाइड बोन जो कि सिंगल होती है। ये कहाँ मौजूद होती है? सो इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्कल, ये बेस ऑफ स्कल पर मौजूद होती है, और बिलो द टंग, यानी कि बिलो द टंग जो हमारा हिस्सा होता है वो कंटेन करता है हाइड बोन। अच्छा, अब मैं आपको समझाती हूँ डायग्राम से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो सबसे पहले हमने बात की थी, एक मिनट, क्रेनियल बोन्स की, जिसमें मैंने आपको निमोनिक बताई थी सोफी पीटी। ठीक है, सो सोफी पीटी, अगर मैं आपको बताऊं कि क्रेनियल बोन्स में सबसे पहले क्या आ रहा है? स्फेनॉइड, सोफी से एस्फेनॉइड। ठीक है, स्फेनॉइड कहाँ मौजूद होता है? सो याद रखिएगा हमारे ईयर के ऊपर जो हिस्सा होता है वहाँ पे जो बोन मौजूद होती है दैट इज स्फेनॉइड बोन। ठीक है, ये हमारे ये जो हिस्सा होता है, ये ईयर के इस तरफ जो हिस्सा होता है दैट इज स्फेनॉइड बोन। ये आपको समझ आ रही है? ठीक है, इसके अलावा ओ से क्या आएगा? ऑसिपिटल। सोफी में ओ से क्या आएगा? ऑसिपिटल बोन। और ये हमारे जो पिछली साइड पर नेक से ऊपर जो एरिया मौजूद होता है वो क्या है? ऑसिपिटल बोन। ठीक है, अच्छा, अब आ जाता है सोफी से एफ, फ्रंटल बोन। सो फ्रंटल बोन कहाँ मौजूद होती है? ये हेड की जो बोन होती है आगे वाली, ये होती है फ्रंटल बोन। ठीक है, इसके अलावा ई से क्या आ जाएगा? सो ई से आ जाएगा एथमॉइड बोन। सो एथमॉइड बोन कहाँ मौजूद होती है? एथमॉइड बोन मौजूद होती है, ये जो एयर का अंदर वाला जो हिस्सा होता है वहाँ मौजूद होती है एथमॉइड बोन। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्या थी? अनपेयर्ड। अगर मैं पेयर्ड की बात करूँ तो मैंने बताया था आपको सोफी पीटी, यानी कि 2 जो बोन्स हैं पेरिटल और टेम्पोरल, ये पेयर्ड होती हैं। अब पेरिटल कहाँ मौजूद होती है? हेड के बाद का जो हिस्सा होता है, आपके आगे वाले हेड के बाद का जो हिस्सा है ये सारा क्या होता है? ये पेरिटल बोन होता है। ठीक है, इसके अलावा ईयर के बिल्कुल ऊपर जो हिस्सा होता है ये कौन सी बोन होती है? ये टेम्पोरल बोन होती है, जो कि दोनों पेयर्ड थी क्रेनियम में। ये होगी आपकी 8 बोन्स। उसके बाद हम बात करते हैं फेशियल बोन्स की, जो कि कितनी थी? 14। अब अगर मैं 14 बोन्स की बात करूं जिसमें 6 पेयर्ड आती हैं, तो मैंने आपको निमोनिक बताई थी PMLNZ MV। सो PMLNZ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बस उन्होंने जो ह्यूमन स्कल था उसको एक्सप्लेन किया हुआ है।
उन्होंने यहाँ पे लैक्राइमल बोन बताया है जो कि फेशियल बोन में आती है। सो ये जो आगे वाला हिस्सा होता है जहाँ से जो टीयर्स होते हैं वो आते हैं, वो जो हिस्सा होता है दैट इज़ लैक्राइमल बोन। इसके अलावा नेज़ल बोन के बारे में बताया कि नेज़ल बोन जो हमारी नाक की हड्डी होती है वो नेज़ल बोन होती है। इसके अलावा ये जो हिस्सा होता है जो ईयर के आगे वाला हिस्सा होता है और आई के पास वाला हिस्सा होता है वो कौन सा है, वो जाइगोमैटिक बोन है। जबकि दांतों के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो मैक्सिला होता है और दांतों के नीचे वाला हिस्सा जो होता है दैट इज मैंडिबल। ठीक है, जो कि मूवेबल पार्ट होता है। मैंडिबल इज मूवेबल पार्ट, मैक्सिला इज नॉट मूवेबल पार्ट। ठीक है, सो होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है और अगर आपको अच्छा लगा है ये लेक्चर तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिए मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।